तराजू बाड़ टकरी मशीन फसीन कुछ नहीं, तस्वीर फस्मी कुछ नहीं, फोटो चित्र मूर्ति कुछ नहीं, पर फिर भी जुर्मानी भी रख के यदि तुमने एक ही दिन पहले क्या कर लिया, लोग देखा देखी करें, लोग मूर्ता में आए, समय दृष्टि नहीं हुआ, क्या करें, घर वाले नहीं माने, तुम तो दृढ़ रहो, ज्योति रानी बनो, नहीं आ रहा भगवान समाज में तो विचार करना भगवान आ रहा नहीं, आ रहा समझ में सब जगह भाई आ रहा नहीं, हम तो ललितपुर में तो देवी भाई ऐसे ही भाई, बहुत सी स्थान पे ऐसे ही भाई, और होना भी चाहिए, सुधार करना, कभी भी क्या करना, सुधार करना, आया समझ में, होती गलती जानकारी नहीं होती, आ रहा है, तो निसंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ देव मूर्ता दो मूर्ता और पाखंड मूर्ता, पाखंड मूर्ता माने गुरु मूर्ता, पाखंडी कुगुरु के माने गुरु के विषय में विचार नहीं किया, और किसी भी कुगुरु को मित्र ऋषि साधु आदि को हमने गुरु मान लिया, उसका नाम क्या है, गुरु मूर्ता, माने पाखंड मूर्ता, जिनकी कथनी तो कुछ है और करनी कुछ है, और उसको पहले क्या मान लिया, गुरु, तो ये कौन सी मूर्ता है, पाखंड मूर्ता है, तो हमको ये पाखंड मूर्ता भी नहीं करना चाहिए, अर्थात गुरु के विषय पे गुरु के विषय में भी विचार करके ही गुरु को स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद क्या है, निसंगित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि उपगुहन, उपगुहन माने अपने दोषों को उजागर करना और अपने गुणों को क्या करना, ढकना, और दूसरों के दोषों को ढकना और दूसरों के गुणों को उजागर करना, होता क्या है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, अपने अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं, जो अपनी मुंह से अपनी बड़ाई करता है और अपने मुंह से दूसरों की निंदा करता है, नीच गोत्रस, तत्वार सूत्र में आया, उसको नीच गोत्र का वर्णन होता है, जो अपने मुंह से अपनी क्या करे, बड़ाई करे और अपने मुंह से दूसरों की क्या करे, बुराई करे, निंदा करे, चुगली करे, उसको दीनहीन दिखलाए, आ रहा है, तो वो क्या होगा, उसको नीच गोत्र का बंद होता है, ध्यान रखना। तो अपने गुणों को ढको और दूसरों के दोषों को भी क्या करो, ढको, तो उपगुहन आ रहा है, और इसको उपब्रह्मण अंग भी कहते हैं, जिससे अपने गुणों में हम दूसरे के दोषों को क्या करते हैं, ढकते हैं, तो अपने गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। पर एक बात ध्यान रखना, सत्य को सत्य कहना और असत्य को असत्य कहना निंदा नहीं, क्या 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 सत्य को सत्य कहना और असत्य को असत्य कहना निंदा नहीं है, आ रहा है, परंतु किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्य को सत्य कहना और असत्य को असत्य कहना निंदा, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, पर वस्तु के स्वरूप को समझाने के लिए, आ रहा है समझ में। तो उपगुहन अंग क्या कहता, तो अपन ढक रहे हैं ना दूसरों के दोषों को, तो उपगुहन अंग तो कौन से अंग से लेंगे अपन, गुप्त अंग से, सीधा पैर निसंगित अंग का प्रतीक, उल्टा पैर निकांक्षित उल्टा हाथ, निर्विचिकित्सा सीधा हाथ, अमूढ़ दृष्टि, और फिर क्या कौन सा अंग, गुप्त अंग, गुप्त अंग को अपन कैसा करते हैं, ढक के रखते हैं, ऐसे अपने गुणों को दूसरों के दोषों को क्या करो, ढको, तो अपने गुण क्या होंगे, प्रकट होंगे, वृद्धि को प्राप्त होंगे, समय दृष्टि। हाँ, और भैया जी क्या दोषों को ढकते रहे सामने वाले, यदि किसी में अपन को दोष क्या हो रहे हैं, उसको क्या ढकते रहे और उसकी गलती पर उसकी गलती की सराहना करके उसकी गलती को बढ़ाते रहे, ऐसा नहीं। फिर उसके लिए आगे क्या है, उसके लिए आगे क्या पढ़ो ना, कौन सा स्थिति का, यदि आपको किसी में दोष गलती दिख रही है, धर्मी धर्मात्मा जीव है और वो अपने मार्ग से क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो उसका फिर तुम क्या कराओ, पर कैसे कराओ, चार लोग से बता के डंडा बजा के, ऐसे स्थितिकरण नहीं होता। स्थितिकरण कैसा होता है, उसको एकांत में ले जाके बड़े प्रेम से क्या करो, धर्म की रीति नीति से सिद्धांतों को सामने रख के उसको क्या करो, समझो, उसका नाम क्या है, इसलिए परिस्थितिकरण किसका होता है, जो एक स्थितिकरण कराने वाला पात्र कौन, जो स्वयं धर्म मार्ग में स्थित होगा वो तो सामने वाले को धर्म मार्ग में क्या करेगा, जिसको जो स्वयं धर्म मार्ग में स्थित नहीं है वो सामने वाले को क्या धर्म मार्ग में स्थित, तो खुद गुटखा खाओ और अपने बच्चे से कहो बेटा गुटखा नहीं खाना, तो कहां तक मानेंगे, कभी नहीं माने, पहले स्वयं तो स्थित रहो। नहीं आ रहा, पंडित जी के भटा वाली कहानी है, भटा नहीं खाने चाहिए, पंडित जी गुटखा खा रहे हैं,
बटा खा रहे हैं। पहले स्वयं तो धर्म मार्ग में क्या हो, स्थित हो, तब तो आप सामने वाले जो धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है उसको धर्म मार्ग में क्या करोगे। तो पहले अपन स्वयं धर्म मार्ग, और फिर अपन को लगा कि अरे साधर्मी जीवे सम्यक्त के मार्ग से चित हो रहा है। जब अपने सम्यक्त में दोष लगा रहा है, ये अपने संयम में दोष लगा रहा है, थोड़ा विपरीत जाने लगा कर्म के उदय के कारण, उसको फिर एकांत में जाके सिद्धांत को सामने रखे, निर्वाणी को सामने रखे, बड़े नम्र और विनम्रता पूर्वक उसका क्या करा, स्थिति करा। उसका नाम क्या है, स्थितिकरण। पर किसी को नीचे मत रखो, किसी की निंदा आलोचना मत करो। आ रहा है, पर यदि किसी जीव को अपन ने एक बार स्थितिकरण कराया, 2 बार कराया, 3 बार कराया और 4 बार भी, फिर इसके बाद में यदि वो नहीं समझ रहा, फिर उससे मध्यस्थ और उससे द्वेष तब भी मत करो। द्वेष भावना तो कहीं से कहीं तक आए। विपरीत मार्ग पर जाने वाले, क्रूर मार्ग पर जाने वाले के प्रति कैसी भावना रखना चाहिए, दुर्जन क्रूर कुमार रथों पर क्षोभ नहीं, उनके प्रति भी द्वेष नहीं होना, मध्यस्थ हो जाओ, फिर ना उनसे राग करो ना उनसे मध्यस्थ हो जाओ, ना उनको कुछ समझाओ ना उनको कुछ समझाने का भाव। आज अंदर में एक भाव रखो, जीव सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात, पर समझाने की कोशिश आप मत करो, क्योंकि क्यों नहीं करो, क्योंकि वो समझने को तैयार ही नहीं। उल्टा उसको और उल्टा उसका क्या हो रहा, रिएक्शन हो रहा, आप जो समझा रहे और वो उल्टा समझ रहा, आ रहा नहीं आ रहा, स्थितिकरण समझ में आ रहा। स्वयं धर्म मार्ग में स्थित होते हुए साधर्मी को धर्म मार्ग में क्या करो, यदि वो धर्म मार्ग से क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है तो, पर ये वही कर पाएगा जो स्वयं धर्म मार्ग में क्या है। एक बार हमने देखा व्रतों में बच्चों ने बहुत सारे नियम लिए। एक बच्चे को प्यास लगी रात में, अब व्रतों में नियम त्याग दिए, शाम के बाद पानी नहीं पिए। अब प्यास लगी तो अब क्या करें, जो स्वयं धर्म मार्ग में स्थित नहीं है ना, बेटा कहेंगे अरे पी लो, प्राश्चित कर ले, एक माला फेर देंगे, बच्चा तो हुई। किसकी बात हुई, जो स्वयं धर्म मार्ग में स्थित नहीं है। और जो स्वयं धर्म मार्ग में स्थित वो क्या कहेंगे, नहीं एक रात पानी नहीं पिएंगे मर थोड़ा ना जाएंगे, मर भी जाएंगे तो नियम पूर्वक मरेंगे तो कहां जाएंगे। आ रहा है, सदगति होगी ना संयम पूर्वक, आ रहा नहीं आ रहा। पर जो स्वयं धर्म मार्ग में स्थित नहीं है वो उसको भी संयम के मार्ग से क्या कर दे, नीचे गिराने की कोशिश करे। और यदि वो स्वयं अपने आप में क्या है, स्थित है, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए पहले अपने आप में मजबूती होना चाहिए। आया नहीं आया भगवान आत्मा समझना, धर्म मार्ग में अपन स्वयं क्या रहो, स्थित रहो, तब तो हम दूसरे जीव को धर्म मार्ग में क्या कर पाएंगे, स्थित कर पाएंगे। और नहीं तो नहीं। आ रहा है तो स्थितिकरण, ये देखो और सम्यक दृष्टि की पहचान करो कि अपन सम्यक दृष्टि है क्या नहीं है। अपन अपने मोह और राग के कारण क्या करते हैं, स्वयं में भी शिथिलता लाते हैं और सामने वाला जो जीव है उसको भी शिथिल लाते हैं। आ रहा है काय के कारण, माया यदि बच्चे का रात्रि भोजन त्याग है, फिर भी माँ यदि उसको रात्रि में क्या करा रही है, भूख लगी है उसको भोजन करा रही है, तो क्या है, मोह के कारण। न स्वयं स्थित रह पा रही, न बच्चे को स्थित रह, आ रहा नहीं आ रहा, तो अपन को क्या करना है, स्थितिकरण। समझ आ रहा है कि नहीं सारा। अभी वहां ललितपुर में व्रतों के समय सर्वज्ञ नाम का एक भैया, उसको प्यास लगी, कार्यक्रम 11 बज गए, 11:30 बज गए, क्या लग गई, और शाम को दूध पानी के बाद पानी का क्या कर दिया उसने, आप बताओ आप क्या, हमने क्या कर दोगे बेटा, बोले कुछ नहीं होता भैया, एक रात नहीं पिएंगे तो मर थोड़ा जाएंगे, मर भी जाएंगे। तो अभी अपन ने नाटक हुआ था वहां कि कौवे के मांस के त्याग में, उसने कितनी दृढ़ता से पाला बोले, तो वो उसकी सदगति हुई ना। मैंने विचार करो, दृढ़ता समझ में आ रही, दृढ़ता समझ में, छोटा सा अच्छा था, समझ लो 8 भी पढ़ता, 7 भी 8, बोले नहीं पीना, माने नहीं पीना, बोले जल्दी से सो जा रहे हैं तो भूल जाएंगे प्यास लगी, और फिर सुबह उठ के नहीं आई समझ, आ रहा नहीं लगा, कितनी दृढ़ता। फिर हमको लगा कि अरे प्यासा, हमारे पास सोता था, हमको लगा प्यासा, तो हमने उसको गीली पट्टी कर करके गले में रात में 2-3 बार रखते गए, लाइव वो सो गए, जे हमारा मोह था। पर बता रहे, पर नियम संयम से नीचे गिराने की कोशिश, बड़े मुश्किल से जीव के जीवन में क्या पाते, नियम। हाँ बता रहे हैं,
करुणा में भी मोह मिक्स रहता है। आप क्या सोच रहे हैं? करुणा में भी मोह क्या होता है? मिक्स होता है। आ रहा है, करुणा बिना मोह के नहीं होती। हाँ, पर विवेक पूर्वक मोह करो, पर कैसा करो? अब ऐसा थोड़ी ना कि उसको क्या पिला दो, पानी पिला दो। कोई ऐसा मोह मत करो, कैसा करो? ऐसी करुणा मत। आया नहीं आया भगवान में, तो समझो आ रहा है स्थितिकरण। स्वयं धर्म मार्ग में स्थिति